तो ये जो समस्त संसार है, यह विषय वस्तु ऑब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट हैं, विषयी हैं। यदि विषय वस्तु को देखते हुए विषयी को यह ज्ञान हो जाए कि मैं विषयी हूं, उसी दफा उसे यह ज्ञान होता है कि साक्षी क्या है। ध्यान कहां से आता है? उस समय तुम्हें पता पड़ता है कि गवाह कौन है, विटनेस कौन है, जो इन दोनों को देखता है। यह क्रिया कठिन नहीं है, यह अभी इसी वक्त मेरे बोलते तुम्हारे सुनते घटित हो सकती है, और यही ध्यान का चरम है। ध्यान कुछ करना थोड़ा ही है कि 2 मिनट बैठ गए, कहीं इधर उधर गहरी सांस ले ली, ध्यान त्राटक में लगा लिया, ध्यान उसमें लगा लिया, कुछ नहीं। विधियां हो सकती है ध्यान को पाने के लिए, लेकिन ध्यान वस्तुतः है सभी क्रियाएं छोड़ देना। तुम बस हो, तुम्हारा होना। ध्यान का अर्थ है तुम्हारा होना। क्रियाएं सब शून्य हो जाएगी, कोई क्रिया ना होगी, बस तुम हो, वहां पर मौजूद हो। अब तुम सोचते हो कि हम मनन करेंगे, हम स्मरण करेंगे, हम कल्पना करेंगे। कल्पनाएं भी की जाती है, हम कल्पना करेंगे। ये सभी हमारे ब्रेन की, हमारे मन की फैकल्टीज हैं। तुम कर सकते हो, लेकिन ये सब भी क्रियाएं हैं। याद रखें, ये भी क्रियाएं हैं। तुम्हें इन सब क्रियाओं को छोड़ना है। जब हम समस्त क्रियाओं को छोड़कर ध्यान में अवस्थित होते हैं, तो मैं तुम्हें सच कहता हूं, तुम 24 घंटों उस ध्यान की अवस्था में रह सकते हो। फिर ये नहीं है कि 5 मिनट कहीं बैठ करके तुम ध्यान करते हो, 5 मिनट का ध्यान हुआ, बाकी सब बदमाशी करोगे भी क्या? 5 मिनट की शांति तुमने जो कमाई है, उसको बचे हुए 24 घंटे में तुम क्या कर सकते हो? अलग अलग तरह से मिस्चीफ शैतानियों में ही उनको बिताओगे। लेकिन तुम ध्यानपूर्ण हुए तो तुम्हारा जीवन ही कुछ और होगा।